जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पारा चंपारण वाला में। मैं आर के सिंह आज जो है बीपीएससी टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यानी जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, आप लोग को नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 10 तारीख से 10 फरवरी से आपका फॉर्म भराएगा। आज 8 फरवरी है, यानी परसों से आपको फॉर्म जो है भरा जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपको एग्जाम है। केवल आप प्रैक्टिस सेट बनाइए प्रीवियस ईयर, और जो आपके पास कमी रह गई है, जो चीज कमी रह गई, उसको पार्ट वाइज देखते रहिए और आप उसमें सुधार करते रहिए। प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइए। तो चलिए, जो भी जितना भी हो सकेगा मेरे टीम के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये दिया है कि यदि x बराबर 12 12 12 रूट अंडर में दिया रहे और इन्फिनिटी तक दिया रहे तो x का एक मूल क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, आपको इस 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका गुणनफल, दो भागों में तोड़ रहा है कि जिसका गुणनफल का अंतर 1 हो। 3 चौका 12, यानी इसका अंतर कितना है, 1 है। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, उसके बाद आपको देखना है, अगर प्लस होगा तो बड़ा वैल्यू होगा, अगर यहां माइनस होगा तो छोटा वैल्यू होगा। यानी आपको जो यहाँ पर 4 आंसर होगा जो इसमें नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा। अगर यही यहाँ माइनस रहता, सब माइनस रहता, तो 12 तो छोटा वैल्यू लेते, 3 हो जाता। या आप ऐसे भी सोच सकते हो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो 12 से अधिक किसका स्क्वायर होता है तो 4 का, तो 4 आपको आंसर क्या होगा, 4 आपका आंसर होगा। अगर यही दोस्त आपको ऐसे दिया जाए 42 जोड़ 42 जोड़ 42, ऐसे इन्फिनिटिव तक दिया रहा है, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आपका आंसर दीजिएगा कि ये 42 का आंसर क्या होगा। दो भागों में तोड़कर दीजिएगा निश्चित रूप से। चलिए, आज अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 2, एक पहिए वाले खिलौने का व्यास, पहिए वाले खिलौने का व्यास यानी 14 सेंटीमीटर है। दोस्त, जब रेडियस निकालना हो तो वह व्यास का आधा हो जाता है, यानी 14/2 आपका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वह 15 चक्रों में कितनी दूरी चलेगा। दोस्त, जब चक्का जो होता है, आप देखे होंगे चक्का जो होता है वह वृत्ताकार होता है, और एक चक्कर जब आप चलिएगा तो उसके परिधि के बराबर चलिए। एक चक्कर बराबर, ध्यान देना दोस्त, एक चक्कर बराबर परिधि किसकी, तो वृत्त की। परिधि बराबर क्या होता है, तो 2 पाई होता है। कितना चक्कर चलना है, तो 15 चक्कर। तो एक चक्कर बराबर दूरी हो गया 2 पाई आर, तो 15 चक्कर बराबर 15 दूनी 30, पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू वहां से निकाल लिए 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660 सेंटीमीटर होगा। जो देखिए यहाँ पर डबल आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर हो सकता है कि नहीं, 660, 660 है, बी नंबर आंसर होगा। क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। तो जब भी चक्कर की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है वृत्त का परिधि, क्योंकि चक्का जो रहेगा एक बार घूमेगा तो यही ना दूरी तय करेगा, ये तय करे, ये तय करे, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि। जितना चक्कर कहेगा उतना से गुना कर देंगे, वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान देना,
कि किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है। अब यहां पर दोस्त आप ध्यान देना, कोई भी घटना जो है, जो संभव घटना है, ये क्या हो गया है, असंभव घटना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि किसी भी चीज का अगर संभव है तो उसकी घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता जो होता है वो हमेशा एक होता है। कोई घटना संभव होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी, एक होगी। अब ये कह रहा है कि असंभव, जो संभव ही नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है, तो कुछ नहीं, यानी आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर और ये भी ध्यान देना, घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो संभव घटना होगा, टोटल घटना होगा तो 1 बनेगा, जो नहीं होगा वो 0 बनेगा, घटाइएगा हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि किसी घटना की होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना, तो नहीं होने की प्रायिकता, तो कोई भी जैसे कह रहे कोई घटना होने की प्रायिकता 1/2 है, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो नहीं बराबर 1 में से 1/2 घटाइएगा या 1/3 यहाँ रहेगा, 3 एकम 3 में से घटा दीजिएगा, 2/3 हो जाएगा। तो होने और नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर असंभव घटना है, जो घटना संभव ही नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 0 हो जाएगी। आगे आ जाइए, ये देखिए, दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई में अनुपात 1:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो। दोस्त ध्यान देना, जब भी कोई समरूप त्रिभुज होगा तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो उनके भुजा 1 भुजा 2 के स्क्वायरों के बराबर, अगर ऊंचाई हो तो ऊंचाई 1 और ऊंचाई 2 के स्क्वायर, या अगर आधार हो और ऊंचाई दोनों दिया हो तो दोनों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। यानी सिंगल भुजा दिया होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे, डबल भुजा दिया होगा, क्यों भाई, तो आप जानते हो कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो दूसरा का भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो ये आधार 1 ऊंचाई 1, ये आधार 1 2 ऊंचाई 2, 1/2 से 1/2। अगर एक ऊंचाई दिया है तो निश्चित रूप से बात की जाती है समबाहु त्रिभुज का, तो आप जानते हो √3/4 भुजा स्क्वायर, ये दूसरा का हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए A1/A2 दोनों स्क्वायर है, इसीलिए वो ऊंचाई कहो या भुजा कहो उसके स्क्वायरों के बराबर होता है। यानी इसका स्क्वायर कर देना है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, आपका आंसर हो जाएगा 1:16, क्योंकि इनके क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है, ये ऊंचाई है, 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये हो जाएगा 16, 1/16 को ही बोला जाएगा 1:16। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से दूसरे के पास शेयर जरूर करेंगे, लाइक नहीं किए अभी तक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अगर वीडियो लगता है तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि एक सीट नहीं है कि एक एक के लिए लड़ना है, बहुत सारे सीटें हैं, आपके दोस्त भी हो जाएंगे तो मन लगेगा कि नौकरी करने में, ठीक है ना। आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु 5 7 की एक्स अक्ष से दूरी क्या हो। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, जब भी ये क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, ये क्या कहलाता है, वाई एक्सिस, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश, इधर वैल्यू सब पॉजिटिव होता है, इधर वैल्यू निगेटिव होता है, निगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव दिया है
पहला वैल्यू x होता है, दूसरी वैल्यू y। तो यानी x पर हम 5 चलेंगे यहाँ और y पर चलेंगे 7, मिल के कहीं पे यहाँ पे जो है मिलेंगे। अब यह बिंदु कह रहा है क्या, x अक्ष की से कितनी दूरी होगी। अब x अक्ष से जो दूरी होगी यही ना होगी, और यह दूरी क्या कहलाएगा, ये तो 7 है, y अक्ष की है। तो ये जितना होगा वही इतना होगा, क्योंकि आप यहाँ चले हो 5 और यहाँ चले हो y पर 7, तब ये यहाँ आया और ये दोनों मिलता है, वहीं पर बिंदु का निर्माण। तो ये 5 7 हो गया। तो ये वाला पूछ रहा है कि ये बिंदु x एक्सिस से कितना दूरी है, तो 7। तो यहाँ पर दोस्त आप ये ध्यान रखना कि x एक्स से दूरी पूछेगा तो y नियामक लिखना, y एक्स से दूरी पूछेगा तो x नियामक लिखना। कोई कंफ्यूजन, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y नियामक वाला वैल्यू रखना है, y एक्सिस से पूछेगा x नियामक। और ध्यान देना, यहाँ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमेशा दूरी पॉजिटिव में होता है। निगेटिव में भी दिया रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वाला ही वैल्यू लिखिएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर देता -5, यहाँ देता 7, कहता y एक्स से दूरी क्या है, y अक्ष, तो ये y है, तो इसको छोड़ के x वाला वैल्यू लेंगे 5, तो दूरी निगेटिव नहीं होता है, तो खाली हम लेंगे 5, केवल लेंगे क्या लेंगे 5 में। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है तो बिल्कुल रूप से आगे बढ़ाइए वीडियो को। अब यहां ध्यान, ये तुम्हारा परसेंटेज से क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपया में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। ओरिजिनल मूल्य, वास्तविक मूल्य। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, जब भी तुमसे वास्तविक मूल्य पूछा जाए, पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है ये समझो। पहले तुम्हारे पास 450 रुपया था, कोई सामान कितना खरीदते थे, गए बाजार में देखे क्या 20% लेस हो गया। अब तुम्हारा लालच है ना 450 रुपये खत्म करके आएंगे। अब तुम कुछ भी खरीदने गए तो तुमको क्या हो गया कि 50 केजी जो है चावल खरीद रहे हो, अधिक मिल गए। तो पूछ रहा है कि जो शुरू का मूल्य था वो क्या है। तो ये वास्तविक मूल्य बराबर होता क्या है, ध्यान देना, प्रतिशत लाभ या हानि होगा वो ऊपर बटा 100। लाभ कहा जाएगा तो जोड़ देना है लाभ %, हानि कहा जाएगा तो घटा देना है, गुना कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा, जो ये मात्रा कह रहा है, ये थोड़ा सा इधर जो है कम या अधिक मात्रा नीचे रहेगा, सॉरी थोड़ा सा और इधर हम लिखते हैं, ठीक है ना, ज्यादा उधर दिक्कत हो गया था। वास्तविक मूल्य बराबर प्रतिशत लाभ या हानि बटा 100। लाभ कहेगा तो माइनस, भले प्लस, हानि कहेगा तो माइनस, गुना कुल खर्च वाली राशि, कितना राशि तुम खर्चा कर रहे हो, बटा कम या अधिक मात्रा हो जाए, कम या अधिक मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तब यहां ध्यान देना, अगर यही तुमसे वर्तमान मूल्य पूछ दिया जाए, वर्तमान मूल्य पूछता तो कुछ नहीं करना है, ये सेम टू सेम रह जाएगा ऊपर, प्रतिशत लाभ यहाँ बटा में 100 हो जाएगा, और बाकी वो चीज ऊपर आ जाएगा, कुल खर्च बटा कम या अधिक मात्रा। ठीक है, कम या अधिक मात्रा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, आप यहाँ पर ध्यान देना आप कि ये जो प्रतिशत लाभ और हानि कर रहा है कितना प्रतिशत है, तो 20%। लाभ कह रहा है कि कमी कह रहा है, तो 100 में 20 घटा दिए,
कुल खर्च कितना कर रहे हो तो 450। कितना कम या अधिक मात्रा हो रहा है तो 50 केजी। अब यहाँ ध्यान देना, 0 से 0, 5 से 5 नवा 45। अब ध्यान देना 20, 100 में से 20 गया 80, गुना 20 चौका 80, 9/4 आया, भाग दोगे 4 दूनी 8, 1 आएगा, 4 दूनी 8, 2, 4 पचे 20, 2 जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर। ठीक है, आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट खींचिए। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर 15 और 12% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है? किस एकल छूट के बराबर है? तो जब भी दो छूट के बारे में बात की जाएगी दोस्त, और एक छूट बनाना है तो तुमको करना क्या है, ध्यान देना। एक बार दोनों को जोड़ देना है, एक बार दोनों को गुना करके घटा देना। तो 15 20 35, 20 पचे 100, 5 तिहाई 15, 3, 35 में से 3 जाएगा, 32% तुम्हारा क्या होगा, आंसर हो। ठीक है ना, ओ 12 है, सॉरी यहां पर क्या है, 12 है। अगर 20 रहता तो उतना आंसर हो जाता, यहां पर 12 है, तो 15 जोड़ 12, 15 जोड़ 12, माइनस 15 गुना 12/100, तो 15 12 27, और इसको जो है 5 तिहाई 15, 20, 2 छक 12, 10, 6 तिरका 18/10, एक अंक के बाद दशमलव, यानी तुम्हारा आंसर हो जाएगा 27 में से 1.8 घटा देंगे, 25.2 हो जाए, जो इसमें आंसर ही नहीं है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे पहले वाला जो मैं निकाले थे वो 15% और 20%, तो ये भी वैसा ही होगा, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और 20 पचे 100, 20 से 20 कट जाएगा, 15 20 35 में से 3 जाता 32 हो जाता। तो आप लोग एक और 30% एवं 40% का एकल छूट यानी क्रमिक छूट आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई दीजिएगा कि 30% एवं 40% का एकल छूट क्या होगा। अगर आपका कमेंट में आंसर सही होगा तो मैं आपको एक हार्ट शेप दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसका जरूर जो है कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। एकल छूट कहा जाए या कर्मागर छूट कहा जाए या समतुल्य बटा कहा जाए, सब एक ही चीज का नाम है, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मध्यानुपाती कहेगा तो उसका होता है दोनों का गुणनफल का वर्गमूल, ये मध्यानुपाती होता है। और तृतीयानुपाती होता है दूसरा का स्क्वायर बटा पहला, और ये दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। यहां ध्यान देना, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, और तृतीयानुपाती का होता है बी स्क्वायर बाई ए, दूसरा का स्क्वायर बटा पहला। ठीक है, अब यहां ध्यान देना दोस्त, 16 के वर्गमूल हो जाएगा 4, एक अंक के बाद दशमलव है रख दिए, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये ध्यान दो,
वर्गमूल निकाल लो 4, 36 का वर्गमूल क्या हुआ 6। अब 2 अंक तक दशमलव है तो 1 अंक निकलेगा अंदर से, 2 अंक का दशमलव है तो, क्योंकि 2 अंदर आता है तभी एक बाहर। अब यहाँ ध्यान देना, ये 8 अठाई 64, अब बटा क्या हो जाएगा 5। रेशियो में नीचे नीचे वाले से कटता है, ये 2 से, फिर इसको काट देंगे 2। अब देखो यहाँ ध्यान दो, 2 से इसको काट देंगे 32, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा 16, यानी आपका रेशियो जाएगा 3:16। क्या हो जाएगा 3:16, जो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन आइए। कह कि समांतर श्रेणी का 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78? एपी का प्रश्न है बाबू, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये पद जब भी पूछा जाता है कौन पद है, तो इसका फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। तो कौन सा पद, यानी ये 78 हो जाएगा टीएन। ए बराबर शुरू के पद को बोला जाता है, यानी 3 हो गया, जोड़ एन तो निकालना है -1 इंटू डी बराबर डिफरेंस कितना का चल रहा है 5 का, 5 का, 5 का, वही आपका डिफरेंस हो जाता है। अब ध्यान देना 78 में से 3 जाएगा 75 बराबर n-1 गुना 5, 5 से इसको काटोगे 15, 1 को इधर भेजोगे 15, 1, 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा 16वां पद। ये जो है टीएन का फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, टीएन का। अगर यही जोगफल पूछता तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। यहां ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 है। मतलब पिता और पुत्र का जो रेशियो है वह 8:3 है। कह रहा है 4 बरस बाद, यानी इसके 4 बरस बाद आयु जो है 11:5 हो जाए। तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु 8 है यूनिट में, तो 8 का कोई मल्टीप्ले होगा, उसके पिता होगा, 8 के पिता होगा। अब 8 के पिता यहाँ पर बी दिया हुआ है, लेकिन क्या उपयुक्त में से तो कोई नहीं भी दिया है, फंसाने के लिए दे दिया, कहीं न हो तो इसीलिए इसका जो है, तो यहाँ पर जो बेसिक से बेसिक क्या कॉन्सेप्चुअल ट्रिक बताते हैं, बेसिक छोड़ दो, तुम दोनों रेशियो को यहाँ पर देख लिया, कितना का वर्ष में गैप है 4, लेकिन यहाँ पर गैप कितना का है 3, इधर गैप कितना है 2 है। तो इसको गैपिंग लेकर नहीं बनाते हैं, ध्यान देना क्या करते हैं, जो ये 4 बरस है इसके नीचे और इसके नीचे लिख देंगे जितना वर्ष गैप रहेगा। यहाँ ध्यान देना, इसका और इसको गुणा करेंगे वो यूनिट कहलाएगा। 11 तिहाई 33 और 8 पचे 40, 40 और 33 का अंतर वह यूनिट कहलाएगा, 1 यूनिट। अब यहाँ ध्यान दो, इसका गुणनफल वर्ष कहलाएगा। 5 चौका 20 और 11 चौका 44, 44 में से 20 जाएगा, ठीक है, 44 में से 20 जाएगा 24 हो जाएगा। ये तो कट ही नहीं रहा है, तो ये 7 यूनिट बराबर 24, और यहाँ जो है लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक गलत है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन दे दे तो क्या करो, 7 यूनिट बराबर
24 दिया है। 1 यूनिट बराबर 24/7 और तुम्हारा पिता का उम्र पूछ रहा है 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर 24/7 गुना 8, 8 चौका 32, 8 दूनी 16 और 3 19, भाग देंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, यानी तीनों में से कोई नहीं आएगा, इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि मल्टीपल तो ढूंढ के मार सकते हैं, लेकिन ये नन ऑफ दीज जो देता है ना, वो बहुत मतलब बाई ऑप्शन बनाना बड़ा कठिन हो जाता है। अब दीज दे दिया, ठीक है ना। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ कह रहा है कि 8 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत, यानी 18 क्रमिक, 8 नहीं 18 क्रमिक पूर्णांकों के समुच्चय का औसत कितना है, 22.5 है। करे कौन सा उस समुच्चय का सबसे बड़ा। अब ध्यान देना, सबसे बड़ा अगर संख्या पूछेगा दोस्त, तो क्रमिक पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ ध्यान देना क्या करना है, औसत लिखना। बड़ा पूछेगा तो जोड़ना है किसको, तो संख्या से एक कम का, पूछेगा उसके पर, यानी छोटी संख्या पूछेगा से छोटी संख्या, तो औसत प्लस के जगह पर माइनस, फिर संख्या से कम के आधा, छोटी संख्या, लेकिन हमसे सबसे बड़ा पूर्णांक पूछ रहा है। तो औसत कितना है दोस्त, तो 22.5। संख्या कितनी है, तो 18 है। जोड़ना 18 से कम का आधा, क्या करना है, क्योंकि बड़ा पूछ रहा है। 18 से 1 कम हो गया 17, 17 के आधा हो गया 8.5, 22 और 30 है आधा, जोड़ दिए तो कितना हो गया 31। जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर है। बेसिक से बनाते इतना बड़ा क्वेश्चन बनता कि कुछ कहने लायक नहीं। आप याद रखना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे बड़ा संख्या पूछा जाए तो औसत में संख्या जो दिया रहेगा उससे कम का आधा, छोटी कहेगा घटा देना। आ जाइए अगला क्वेश्चन आइए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में। इसको जब 2 दिन का रहे तो दोनों का एक बार, ठीक है ना, गुणनफल बटा दोनों का जोगफल, 15 जोड़ 21, नहीं ये एक्स वाई होगा, कर सकते हो। तो 15 गुना 21 और 15 21 कितना होता है 36, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान देना, 3 पचे 15, 12, 3 चौका 12 और 3 सत्ते 21, 7 पचे 35/4, जिसको 8 चौका 32, 3 35 करोगे, सी नंबर। तू नहीं करेंगे, एक बार गुणा करेंगे ऊपर लिखेंगे, एक बार जोड़ के नीचे लिखेंगे। यह बेसिक से आइएगा तो ऐसे एलसीएम मेथड से ऐसे बनाएंगे। समय हो गया, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, 105 हो जाएगा, क्षमता 7 हो गया और ये 5 हो गया। दोनों के मिल के समय पूछ रहा है, 105 ऊपर होगा और 7 और 5 12 नीचे क्षमता हो जाएगा। काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 1 35, फिर 35/4 आता है। या तीसरा मेथड 1/15 जोड़ 1/21 करेंगे, फिर 21 15 105, 7 और 5, 12/105 आएगा। इसको उलट दिया जाता है, 105/12 कर, फिर काटोगे वही मेथड का तो धजिया उड़ जाएगा। बहुत सारे मेथड का प्रयोग आप कर सकते हो। अब यहाँ ध्यान, 4620 रुपया की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है।
यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। यहाँ ध्यान देना, जब भी ऐसा किस्त का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, ये रेट कितना दिया है तो 10% दिया है, तो 10/100 कर देंगे, यानी 1/10। तो आपको क्या करना है, फिर ऑप्शन से चलेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है, रिस्क हो जाएगा। इसीलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कितना बराबर किस्त में कह रहा है, तो 2 बराबर वार्षिक किस्त। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो ये 10 यहाँ लिखना है, 10 से एक अधिक 11, यह 1 वर्ष का मूलधन और 1 वर्ष का किस्त हो जाता है। लेकिन 2 बराबर कह रहा है तो दूसरा वर्ष में जो मूलधन होता है वो इसका स्क्वायर बनेगा और इसका स्क्वायर किस्त हो जाएगा 121। लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या कर रहा है, बराबर वार्षिक किस्त बराबर होना चाहिए, किस्त बराबर होना चाहिए। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 11 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाए, तो इसके साथ ही 11 है, यहाँ भी गुना कर देंगे। अब ध्यान देना, ये प्रत्येक वाला किस्त कहलाए और ये टोटल मूलधन कहलाए, यानी मूलधन हो गया 110 और 100 मिलके 210। यही मूलधन बराबर 210 यूनिट बराबर दिया है 4620। एक यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, 210 हुआ, काट देंगे, 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42, 22 से जाएगा। और किस्त तुम्हारा कितनी है, तो 121 है, तो 121 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 22 गुना 121 करेंगे, ध्यान देना 22 से कम 22, ठीक है, 22 दूनी 44 है, 2 46, और 22 से कम 22 और 4 26, 2662 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर में है। अगर यही दोस्त 3 वर्ष का देता तो यहाँ पर स्क्वायर किए थे, आगे क्यूब कर देते, इसका भी क्यूब करते और तीनों को इसको बराबर करते। तो जिस चीज से गुना करते बराबर इधर भी करते, ये टोटल मूलधन होता वो प्रत्येक एक किस्त हो जाता। ठीक है, नहीं समझ में आएगा एक बार और रिमाइंड करके देखिएगा, आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब यहाँ ध्यान दो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने हानि के। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, जब भी किसी चीज को बेचते हो वो लाभ, और जब दूसरे उसी चीज को दूसरा में बेचते हो हानि हो, और दोनों क्या हो, बराबर हो, तो सीपी बराबर याद रखना, दोनों विक्रय मूल्य का योग और बटा 2 होता है। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 832 और ये हो जाएगा 448 और बटा 2, जोड़ेंगे 8 2 10, 4 3 7 1 8 और 8 4 12 बटा 2 बराबर 640। ये तो तुम्हारा मूलधन हो गया, लेकिन ये 640 तो होगा नहीं। ये कह रहा है क्या, अगर 10% का हमको लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो, तो क्रय मूल्य तो 640 हुआ, इस पर कितना लाभ कमा रहे हो 10%, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 110% हो जाएगा, क्योंकि 10% जब लाभ कमाओगे तो 100% में 10% को ऐड करना होता है, हानि होगा तो उसका वैल्यू 100 में से उतना। यहाँ ध्यान देना, 2 जीरो से तो क्या कैंसिल हो गया, 11 चौका 4 आया, 11 छक 66 और 4 70, 704, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर। तो जब भी ये बेचने पर हानि और लाभ बराबर कर, दोनों को जोड़ बटा 2 कर देना। आ जाइए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए।
कह रहा है कि 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे इस काम को कितने दिन में करेंगे। एमडीएच मसाला से जो है इसको बनाएंगे। मेरी बेटी एक वीडियो भी बनाई है, इस रील्स इसके लिए बनाई है, आप लोग उस पर देख भी सकते हैं। छोटी बच्ची है, सहयोग आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। जब भी आदमी दिया रहे 14 आदमी और मैन यानी MDH, मैन वुमेन, कोई भी काम करने वाला आदमी M कहलाएगा। D फॉर डेज, H फॉर आवर, और कोई एफिशिएंसी होगा तो वो भी गुना में होगा, वर्क हो जाएगा नीचे। उसी तरह है यहाँ पर 14 आदमी यानी 14, 15 दिन में, और बाकी नहीं है तो नहीं लेंगे। 21 आदमी कितना दिन में। अब यहाँ पर ध्यान देना, 7 दूनी 14, 7 तीर का 21, ठीक है ना। 15 तिहाई 7, उल्टा कट गया, 7 तीर का 21, 7 दूनी 14, 3 पचे 15, 5 दूनी 10 दिन हो जाएगा। यहाँ 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, काटने में 7 तीर का 21, 7 दूनी 14 हो गया, 3 से 3 पचे 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन दिया है ये आपका त्रिकोणमिति से है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिस एंगल का यानी 30 डिग्री ना दिया रहे, ना 60 दिया रहे, ना 90 दिया रहे, ना 0 दिया रहे। दोस्त आपको एक ट्रिक बताते हैं। जब ये वैल्यू दिया रहेगा इसको 1 ले लेना, और इसको क्या करना 1 ले लेना। 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका काम चल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो, जो भी कहीं भी एंगल, अगर वो बाटा में भी हो, जैसे दे दे sin 20, ठीक है ना, sin 20 बता आपका जो है यहाँ पर इंटू में भी दे देगा, आपका sec 70 दे देगा, या इसी sec को यहाँ cos 70 लिख देगा, sec ऊपर हटा देगा, ठीक है ना। तो ये दे देगा। तो जब भी इस टाइप का हो तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ले लेंगे। ऊपर नीचे हो या गुणा में हो वो अपना दिया ही रहेगा, आपका उसके जगह पर वैल्यू 1 मान है। कैसे होगा तो ये बता देते हैं कि आपको होगा कैसे। यहाँ ध्यान देना, ध्यान। sec 70 को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, sec 90 माइनस 20 इंटू साइन हो गया 20। फिर उसी तरह cos 20 दिया हुआ है, cosec 70 को हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 20। अब यहाँ ध्यान देना, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, cosec 20 इंटू साइन 20। उसी तरह cos 20 है cosec 90 माइनस थीटा sec हो जाता है। जब कोई भी एंगल दोस्त, कोई भी एंगल बराबर हो और साइन के उल्टा होता है cosec, अगर ये रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि 1 ये साइन होगा, साइन से साइन फिर कट जाए। उसी तरह एंगल सेम रहे, cos और sec रहे, उसका भी वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना क्या क्या, जैसे sec के साथ sec थीटा, cos थीटा वैल्यू 1, साइन थीटा इसका उल्टा cosec थीटा वैल्यू 1, tan थीटा इसका उल्टा cot थीटा गुणनफल में वैल्यू 1, इसका सबका वैल्यू क्या होता है 1। तो आज पहला क्लास था, हम लोग छोटा वीडियो बनाए हैं, और भी इसका वीडियो जो है आपको आते रहेगा। प्रत्येक दिन आप 9 बजे वीडियो रिलीज होगा, आप 9 बजे जो है तैयार रहिएगा प्रत्येक दिन वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आपका शेयर बनता है, एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे मेहनत करके इसको पढ़ाते हैं और आपको देखते हो, एक लाइक भी नहीं करते हो। जो लोग भी वीडियो अभी तक लास्ट तक देख रहे हैं, एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आपको जो है नए नए ट्रिक, नए नए आइडिया और नए क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग लेते आएंगे, और चाहेंगे कि जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका सिलेक्शन जरूर हो जाए।
यू। जय हिंद। मिलते हैं कल फिर शाम 9 बजे।